हैं, प्रैक्टिकल वीडियोस नहीं बनाते। काफ़ी वक्त हो गया, क्यों आप प्रैक्टिकल वीडियोस नहीं बनाते, आप सिर्फ प्रमोशन करते हैं, ये सब कुछ। ये जितने भी वीडियो मैंने बनाए ये प्रमोशनल वीडियोस नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि एक ऐसा सर्विस है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपने लाइफ में इसका यूज़ करना चाहते हैं तो अपने कामों के लिए। जैसे कि APK क्रिप्टर एक सर्विस है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया क्योंकि ये भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने आप लोगों को बताई। अब आप इसको यूज़ करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज से पहले जितने भी वीडियोस में बनाता था वो भी सारे के सारे प्रैक्टिकल वीडियोस हुआ करते थे। अब मैं प्रैक्टिकल वीडियोस बनाना मैंने क्यों छोड़ दिया, उसका एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते। वीडियोस को देखने वाले लोग 200 होते हैं, 300 होते हैं, 400 होते हैं। मेहनत जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमारी होती है। लाइक आपके होते हैं 1 लाइक 2 लाइक। अब 1 लाइक 2 लाइक के लिए हम वीडियो भी बनाएं, उसको अपलोड करें, और आगे इन रिटर्न हमें जो है पैसा भी नहीं मिलता इस चीज़ का, क्योंकि जब से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ मुझे यूट्यूब से कोई भी अर्निंग नहीं होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल वीडियोस बनाऊं और वो डेली बनाऊं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है आपको मेथड्स बताऊं, डीप से डीप कंसेप्ट आपको बताऊं, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस के नीचे कमेंट करें, ताकि मुझे ये लगे कि आपको वीडियोस पसंद आते हैं। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, वीडियोस को देखते हो, फ़ायदा उठाते हो, लेकिन जो क्रिएटर होता है उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो हमारा जो दिल है वो भी नहीं करता कि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएं। पिछले कई सालों से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रूवन कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, डीप से डीप जो है नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, जो यूट्यूब पर कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं बताएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, वो कोई भी यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, और रिस्क नहीं उठाएगा अपने चैनल का, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे चैनल गवा भी चुका हूँ इन्हीं चक्करों में। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उनको शेयर किया करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अभी तक जो है हमारे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक होने चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं डेली वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, जब 100 लाइक पूरे इसके ऊपर हो जाएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें तो फिर आपको समझ आएगा। अगर आपने कहीं पर भी स्किप किया तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगी। अच्छा, जो आज का वीडियो है वो है हमारा APK इंस्पेक्टर पर। APK इंस्पेक्टर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आप कह सकते हो कि टूल है, जो कि मालवेयर एनालाइजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आप अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस टूल को मैंने इस्तेमाल किया है, तभी मैं आपको इसके बारे में आज को इस टूल को मैंने बहुत ज़्यादा कामों के लिए इस्तेमाल किया, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इस टूल को शेयर किया जाए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी और मालवेयर एनालाइजिंग वगैरह या रिवर्स इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये टूल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इस टूल को यूज़ कैसे किया जाता है, ये टूल किस लिए यूज़ होता है, आप इसको किस किस काम के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, आज के इस पूरे वीडियो में इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें, कहीं पर स्किप ना करें। अगर आपने कहीं पर भी स्किप किया तो आपको चीज़ समझ नहीं आई, और मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे चैनल से कोई भी इनकम्प्लीट नॉलेज लेकर जाएं। तो सबसे पहले इस टूल को चलाने के लिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ लिनक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाइथन के अंदर बनाया गया टूल है। आप जो है डायरेक्टली इसको पीप करके इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसकी रिपोजिटरी को डाउनलोड करके और नीचे जो दिया गया तरीकाकार है उस तरीके से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जो सबसे आसान तरीका आप ये करके इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके सिस्टम पर पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, पाइथन का लेटेस्ट जो है वर्जन। मैंने इसको यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है जो APK इंस्पेक्टर है और इसके रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो मेरे सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल है। तो हाउ वी कैन यूज़ दिस, और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस लिए यूज़ होता है, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। आज की डेट में हर जगह आप देखेंगे तो आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं। दुनिया में जो है पूरी दुनिया में लगभग 80 से 85% जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके एंड्रॉयड होते हैं। बहुत ही कम लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आईफोन यूज़ नहीं करते, लेकिन एंड्रॉयड के कंपैरिजन में बहुत कम लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं। हम सब एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड यूज़र फ्रेंडली है, ओपन सोर्स है, आप इसको बहुत सारे कामों के लिए भी यूज़ करते हैं, पर्सनल काम के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट एक मोबाइल है। तो एंड्रॉयड वर्नेबल है। अब जितने वायरस वगैरह होते हैं वो ईज़िली जो है आपके मोबाइल फ़ोन पर अटैक करते हैं। अब क्या होता है कि इनमें कुछ ऐसे मालवेयर्स होते हैं जिनको आप डिकम्पाइल नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप एनालाइज नहीं कर सकते। अब जिन ऐप्स को आप डिकम्पाइल नहीं कर सकते उनको आप एनालाइज नहीं कर सकते। ऐसे ऐप्स होती हैं जिनको आप डिकम्पाइल किसी भी कॉमन डिकम्पाइलर का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते। मैंने इन वीडियोज़ के अंदर आपको ये चीज़ बताई थी कि कुछ ऐसे टेक्निक्स होती हैं, शायद आपने वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि इसके अंदर मैंने बताई थी, इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आप इन टेक्निक्स का अप्लाई करके अपने APK को एंटी डिकम्पाइल बना सकते हैं। जब आप अपने APK को एंटी डिकम्पाइल बना देते हैं
तो कोई भी नॉर्मल बंदा उसको डीकम्पाइल नहीं कर सकता। जब आपका APK डीकम्पाइल नहीं होगा तो आपके APK में आपने क्या इस्तेमाल किया है, क्या इस्तेमाल नहीं किया है, इस APK के अंदर क्या है क्या नहीं है, कोई IP है, पोर्ट है, लिंक है, वट कुछ भी है, उसको नॉर्मल बंदा आइडेंटिफाइड नहीं कर सकता, जिसको हम एंटी डीकम्पाइल टेक्निक कह सकते हैं। अब ये टेक्निक अलग अलग तरीक़ों से इम्प्लीमेंट होता है। एक तरीका जो है उसमें ये होता है कि आपके जो कॉमन डीकम्पाइलर्स होती हैं वो जो है उसको डीकम्पाइल नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निक्स होती है कि बड़े से बड़े डीकम्पाइलर भी उसको डीकम्पाइल नहीं कर पाते। तो वो टेक्निक क्या होती है, वो किस तरीके से काम करती है, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स होंगे तो वो जो टेक्निक होगा जिसको बड़े से बड़े डीकम्पाइलर भी डीकम्पाइल नहीं कर सकते APK को, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो पे 100 लाइक्स होने चाहिए तब। अब सवाल ये आता है कि ये जो मेरे पास एक APK है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये APK है। अब यहाँ पर मैं APK ईजी टूल का इस्तेमाल करूँगा, जो कि एक डीकम्पाइलर आप इसको कह सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी APK को मॉडिफाई करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसके कोड को देखने के लिए, बहुत सारे पर्पसेस के लिए ये प्रोग्राम इस्तेमाल होता है, जिसको हम APK ईजी टूल बोलते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गूगल के अंदर मिल जाता है, जो कि आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत अच्छी तरीके से काम भी करता है। अब ये जो प्रोग्राम है वो इस APK को डीकम्पाइल करेगा या नहीं करेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में काम किस तरीके से करता है, और फिर आपको ये कौन सा एरर थ्रो करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसके अंदर। उसके बाद मैं डीकम्पाइल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डीकम्पाइल पे क्लिक करता हूँ, अभी आप देखना कि आपको क्या मैसेज थ्रो होता है, इसकी तरफ से जो एरर होता है वो क्या एरर आपको शो होता है जब आप इसको डीकम्पाइल करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये डीकम्पाइल हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखें बोल रहा है डीकम्पाइल फेल, प्लीज़ रीड द लॉग। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर जब लॉग्स को देखेंगे तो लॉग्स में लिखा है कि ये जो है डीकम्पाइल नहीं होगी, इसमें जो इनवैलिड CEN जो है हेडर जो है वो बेड कंप्रेशन है। यानी आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको एक डीप नॉलेज दूं। ये जो APK फाइल्स होती हैं ये बेसिकली जिप फाइल्स होती हैं। APK जो है वो एंड्रॉयड का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है किसी भी एप्लीकेशन को चलाने या फिर इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन आमतौर पर जो APK होता है वो एक्चुअल में एक जिप फाइल होता है। अब इसके अंदर क्या किया गया है, अब ये एक मैलवेयर है, ये एक वायरस है। जिस बंदे ने ये वायरस बनाया है उसने इसके अंदर बेड कंप्रेशन, उसके अंदर बाइनरी के अंदर चेंजेस करने के बाद इसको बेड कंप्रेशन यानी इसके कंप्रेशन मेथड को चेंज कर दिया गया है। जब आप कंप्रेशन मेथड को चेंज कर देते हैं तो फिर आप उसको डीकम्पाइल नहीं कर सकते। अब ये जो टेक्निक्स, ये जो डीकम्पाइलर्स होती हैं, जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ये डीकम्पाइल करती हैं फाइल को, उनके लिए या फिर इनके लिए ये चीज़ एक अननोन चीज़ है, क्योंकि बेड कंप्रेशन आ गया है। जो बाइनरी है उसके अंदर चेंजेस हो चुकी है, क्योंकि एक जिप होता है, उसकी बाइनरी जो है वो अगर वैलिड फॉर्म में नहीं होगी तो वो बाइनरी डीकम्पाइल नहीं होगी। तो अब ये चल तो जाएगा मोबाइल के अंदर, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो स्मूथली इंस्टॉल हो जाएगा एप्लीकेशन, लेकिन आप डीकम्पाइल नहीं कर सकते इसको। तो अब ये होता किस तरीके से है, इसको अगर आप चाहते हैं कि आप ये सब सीखें तो उसके ऊपर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक होंगे तो। अब सवाल ये आता है कि हाउ वी कैन डीकम्पाइल दिस ऐप। अब यहाँ पर काम आता है APK इंस्पेक्टर। APK इंस्पेक्टर एक बहुत ही पावरफुल आप कह सकते हो प्रोग्राम है, टूल है। इसका इस्तेमाल आप किस लिए कर सकते हैं, देखें यहाँ पर इसके यूजेज दिए गए हैं, ये सब के सब इसके यूजेज हैं, और यहाँ पर इसका पूरा कमांड दिया गया कि किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपको इसको इस्तेमाल में लाना है, सिंपली आप लिखेंगे APK इंस्पेक्टर, लेकिन आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए पहले से। APK इंस्पेक्टर लिखकर आप इंटर करेंगे, अगर ये इंस्टॉल होगा तो फिर आपको ये ऑटोमेटिकली यूजेज शो कर देगा। अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको शो नहीं करेगा, जैसे कि आपको शो कर रहा है कि ये इंस्टॉल है। अब सवाल ये आता है कि हाउ वी कैन यूज़ दिस। हम लिखेंगे APK इंस्पेक्टर, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इस वाले APK को कम्प्लीटली डीकम्पाइल करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कमांड हम देकर PK, अच्छा यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ 44, अब ये इसको डीकम्पाइल करने की कोशिश कर रहा है। अब जब आप किसी भी नॉर्मल डीकम्पाइलर का यूज़ करेंगे उससे ये ऐप डीकम्पाइल नहीं होगी, चाहे वो कोई सी भी डीकम्पाइलर हो, चाहे वो APK ईजी टूल हो, APK स्टूडियो हो, जावा JDA हो, चाहे कोई सा भी हो, वो इसको डीकम्पाइल नहीं करेगा। लेकिन इसने कर दिया और इसने इसको एक्सट्रैक्ट भी कर दिया। अगर आप इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर जाएंगे जो इसने बनाया है अभी, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये सारा कुछ आपको नज़र आएगा। ये देखें,
इसके जितने भी क्लासेस होंगी या फिर जितने भी फाइल्स होंगी, रिसोर्स होंगी जो एपीके के अंदर होती है, या एसिस फोल्डर जितने भी होंगे, और एसिस फोल्डर में अगर कोई और सी एपीके है, कोई मालवेयर है, तो वो भी आपको यहाँ नज़र आएगा। अब ये एक सिंपल कमांड से आपने इसको डिकम्पाइल कर दिया। अब डिकम्पाइल करने के बाद इसके तमाम चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। अच्छा, ये अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये जितने भी इसके कमांड हैं सब अलग अलग। अब यहाँ पर मैंने XA लगाकर फिर APK का नाम दिया तो इसने उसको डिकम्पाइल कर दिया, यानी एक्सट्रैक्ट कर दिया उसने, डिकम्पाइल नहीं किया इसने। अच्छा, अगर मैं नॉर्मली एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता तो नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं एक दूसरा जो है कमांड लगाऊंगा। जैसे यहाँ पर आप इसके एडर को लिस्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आप जो है जो सिर्फ़ और सिर्फ मैनिफेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप -M लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो एंड्रॉयड का मैनिफेस्ट फाइल होगा आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये देखें, ये मैंने जब इसको एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे तो एक मैनिफेस्ट फाइल बना होगा, ये देखें, ये डिकोडेड मैनिफेस्ट है। अब नॉर्मली इसको आप नहीं निकाल सकते। अब डिकोडेड मैनिफेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा आपको हो जाता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये कौन कौन सा परमिशन मांग रहा है, कौन कौन से क्लासेस को ये यूज़ कर रहा है। ये देखें, ये सारा कुछ आपके पास आ चुका है, कौन कौन सा परमिशन ये मांग रहा है, उसके बाद कौन कौन सा क्लास इसने, ये देखें क्या क्या ये नाम यूज़ कर रहा है। ठीक है ना, ये मालवेयर है, बहुत बड़ा मालवेयर है। इसको इस तरीके से पैक किया गया कि नॉर्मल बंदा समझ ही ना सके कि इसके अंदर है क्या। तो ये एक तरीका है। अब इसको कम्प्लीटली आप डिकम्पाइल करके दोबारा से रिकम्पाइल भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इतना मुश्किल तरीका नहीं है वो। अब यहाँ पर ये पूरा तरीका दिखा गया कि आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अटेम्प्ट टू एक्सट्रैक्ट एंड डिटेक्टेड। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप X लगाएंगे, तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे कमांड्स और उनके यूजेस लिखे हुए हैं, आप 1 बाय 1 करके आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।